यमुनानगर के गांव नागल में 21 फरवरी की सुबह दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में हुए इस विवाद के चलते अब गांव से एक पक्ष के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। दरअसल विवाद गांव में हो रहे एक जागरण की आवाज को बंद करवाने को लेकर हुआ था। आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने जागरण कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए प्रसाद को नाली में फेंक दिया था, जिसके बाद सुबह होते ही दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घरों पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। यहां तक कि सामान छतों से भी फेंका गया। फ्रिज बिजली की तारों पर लटकी हुई मिली, जबकि दर्जनों वाहनों को बुरी तरह से तोड़ा गया। हालांकि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले इलाके के एसएचओ और एक हवलदार को भी सस्पेंड कर दिया गया था और अब गांव में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया था। लेकिन देर रात एक अफवाह के चलते देखते ही देखते गांव की महिलाएं गांव से सामान लेकर दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई। इस बार हमें ये खबर मिली है कि आप लोगों को रात में ही मार दिया जाएगा। जो भी लोग आज बेल से आए हैं, जो कल से गिरफ्तार थे, उन्होंने आते ही गांव में पूरे नारेबाजी की, बुरी गुंडागर्दी दिखाई, सबके घरों का गलियों में टोंटिंग की, ना वो बाहर निकल दे रहे। उन्होंने आते ही बोला हम छूट गए हैं, अब तुम्हें नहीं छोड़ देंगे। मोस्टली सब निकल रहे हैं वहाँ से। वैसे 30-40 घर बैठते हैं मुस्लिम्स के वहाँ पर। बाकी कुछ आ चुके हैं, कुछ हैं वहाँ पे जिन्होंने डीएसपी साहब ने उन्होंने रोका है। बात क्या कि हमें कभी मार न दे, अपनी जान का डर है, बच्चों का डर है। बताओ हम कहाँ जाएं? निकल के अपने बच्चों को लेकर निकलेंगे रात में। तो आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? ना जी हमें भरोसा नहीं है, हमें निरा भरोसा करेगी। नो जी हमें भरोसा नहीं है अपने बच्चों का। तो बच्चे हमारे बच्चे छोटे से हैं जी, बता भी ना कहाँ लेकर जाएंगे हम। गांव के लोगों के पलायन की बात सामने आते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गांव के लोगों को देर रात समझाने में जुटा रहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन महिलाओं के मन में डर है कि कहीं फिर से दूसरा पक्ष उन पर हमला ना कर दे। आरोप है कि पुलिस ने उस दिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो जमानत पर छूटकर आ गए हैं और अब धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि देर रात तक पुलिस गांव से बाहर जाने वाले लोगों को समझाने में जुटी रही। काफी हद तक तो लोग पुलिस की बात सुनकर वापस भी चले आए, लेकिन जो पुलिस के आने से पहले वहां से निकल चुके थे वो लोग गांव में आने के लिए तैयार नहीं थे। बता दें कि वो लोग नागल गांव से पलायन कर दूसरे गांव में पहुंचकर रात बिता रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को महज एक अफवाह की बात कहकर इन्हें सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। नहीं देखिए, पलायन की ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि कुछ लोग इकट्ठे होके मारने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 जगह जहां बताया, खुद मैंने भी मौके पे चेक करा, स्कूल की बात थी, भट्टे की बात थी, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। तो वो एक जो गलत मैसेज आ रहे थे, तो वो वापस फिर उनको सिर्फ एक इनसिक्योरिटी था जी, कहीं हमारे ऊपर दोबारा कोई अटैक ना हो, ये बात थी जी। सभी अपना रात को डिप्टी साहब हैं यहाँ तैनात, मैं भी यहीं हूँ और भी फोर्स यहीं तैनात है। लगातार फोर्स तैनात चल रही है। मेरी सबसे यही अपील है कि अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों को रोकें जी। हम हैं, सुरक्षा के लिए हैं। देखिए, प्रशासन और पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए। तो हम जब तक जो हुआ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जब तक हम यहाँ प्रेजेंस हैं, सभी की सिक्योरिटी और सभी का सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी।